चलिए अब देखते हैं फटाफट खबरें। गहलोत कैबिनेट की बैठक एक बार फिर से स्थगित हो गई है। बैठक के लिए अगली तारीख फिलहाल तय नहीं की गई है। कांग्रेस में नई टीम के चयन की प्रक्रिया को गति देने के लिए नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी अजय माकन 30 अगस्त को जयपुर आएंगे, जिसको लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। पीसीसी अध्यक्ष ने इस मामले में अपने दफ्तर में मीटिंग की। ऑनलाइन क्लास संचालन पर फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों को सरकार ने चेतावनी दी है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने साफ कर दिया है कि अगर कोई स्कूल बिना कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम चलाए फीस वसूलता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। श्रीगंगानगर में फीस को लेकर अभिभावकों ने प्रदर्शन किया, जिसके बाद 2 निजी स्कूलों ने स्कूल फीस में छूट देने का ऐलान किया है। यह पहल अभिभावक और स्कूल प्रबंधन के बीच चल रहे टकराव को खत्म करने के मकसद से लिया गया। स्कूल फीस में अब 40% की छूट देने की घोषणा की गई है। एक मुश्त फीस जमा कराने पर 5% की अतिरिक्त छूट भी मिलेगी। प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को बिजली विभाग ने 30 पैसे प्रति यूनिट बिल का झटका देने का मन बना लिया है। अगले 3 महीने तक लोगों को इसका झटका लगेगा। ये बढ़ोतरी फ्यूल सरचार्ज के नाम से ली जाएगी। अलवर सरस डेयरी चेयरमैन पद से हटाए गए बन्नाराम मीणा को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। कोर्ट ने इस मामले में स्टे ऑर्डर जारी कर दिया है। कोर्ट के इस फैसले के बाद बन्नाराम मीणा डेयरी के चेयरमैन बने रहेंगे। बन्नाराम को समिति के अध्यक्ष पद से यह कहकर हटा दिया गया था कि समिति का कार्यकाल पूरा हो गया है। अलवर के रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के विधायक साफिया खान ने 5 सीएचसी को 5 एम्बुलेंस उपलब्ध कराए। जिला कलेक्टर आनंदी साफिया ने सीएमएचओ ऑफिस में 4 एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राजस्थान खाद्य व्यापार संघ के आह्वान पर आज बीकानेर में भी अनाज मंडियां बंद रहीं। मंडी परिसर के बाहर कृषि जींस की खरीद पर मंडी शुल्क और कृषक कल्याण फीस पूरी तरह से हटाने का विरोध किया जा रहा है। आज से अगले 4 दिनों तक अनाज मंडियां पूरी तरीके से बंद रहेंगी। बंद के दौरान किसी भी प्रकार की कृषि जींसों की नीलामी नहीं होगी। राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने का निर्णय लिया है। गहलोत सरकार के इस फैसले के बाद श्रद्धालुओं में खुशी की लहर है। मंदिरों के खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने को लेकर कई निर्देश भी दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पूरी तरीके से पालन करना होगा, साथ ही मास्क अनिवार्य होगा। वहीं जयपुर के गोविंद देव जी मंदिर बंद रहेगा। 30 सितंबर तक मंदिर बंद रखने का फैसला लिया गया। बारा के छबड़ा में कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीजों को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। शिक्षकों ने प्रशासन की ओर से दिए जा रहे खाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। कोटा शहर के बड़गांव में मिर्च के कोल्ड स्टोरेज में अमोनियम गैस के रिसाव से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर नगर निगम के सहायक अग्निशमन अधिकारी रेस्क्यू टीम के साथ मौके पर पहुंचे। सीकर में एक युवक को खंभे से बांधकर पीटने का वीडियो वायरल हो रहा है। आरोप है कि एक युवक ने एक यात्री के 15,000 रुपए निकाल लिए थे। चश्मदीदों के मुताबिक चलती बस में इन दो युवकों ने डाबला निवासी मूंगाराम के 15,000 रुपए निकाल लिए। बस में मौजूद यात्रियों ने एक आरोपी को पकड़कर उसकी पिटाई कर दी, जबकि एक युवक पैसे लेकर फरार हो गया। अलवर का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुख्यात बदमाश लॉरेंस विश्नोई की तस्वीर के साथ दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे गाना लगाया गया है। भरतपुर के कामा में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। यहां बदमाश 2 बाइक सवारों से बाइक और नकदी मोबाइल छीनकर फरार हो गए। हथियारबंद बदमाशों ने एक सेल्समैन को पैर में पहले गोली मारी, उसके बाद सेल्समैन को घायल कर 10,000 रुपए और मोबाइल लूटकर फरार हो गए। उदयपुर में आबकारी विभाग ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। मावली के आबकारी विभाग की टीम ने नकली शराब बनाने वाली एक फैक्ट्री पर छापा मारा और मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार किया।
इस दौरान 3 आरोपी मौके से फरार हो गए। आबकारी विभाग की टीम ने मौके से 562 नकली शराब भरी हुई छोटी बोतल जब्त की है और वहीं 90 लीटर स्प्रीट भी बरामद किया। बीकानेर के खाजूवाला में घेघड़ा झील में युवकों के डूबने का मामला सामने आया है। 15 घंटे बाद एक युवक का शव झील से बाहर निकाला गया। वहीं गोताखोरों की मदद से दूसरे शव की तलाश जारी है। बुधवार को 6 दोस्त झील में नहाने गए थे, जहां 2 की डूबने से मौत हो गई थी। जोधपुर में कुछ बच्चों की मारपीट की तस्वीर सामने आई है। यहां कुछ बच्चे खुलेआम गली में मारपीट कर रहे हैं। वीडियो में बच्चों को एक गैंग 3 बच्चों की पिटाई कर रहा है। भरतपुर में 2 पक्षों में विवाद हो गया। जमीन विवाद इतना बढ़ गया कि फायरिंग की नौबत आ गई। फायरिंग में 2 लोग घायल हो गए, जिनका बयाना अस्पताल में इलाज चल रहा है। अजमेर में चोरों के हौसले बुलंद हैं। चोरों ने शहर के लोहागल इलाके में मोबाइल की दुकान पर धावा बोला। दुकान का ताला नहीं टूटने की वजह से चोर वारदात को अंजाम देने में सफल नहीं हुए। दुकान मालिक ने इसकी शिकायत क्रिश्चियनगंज थाने में दर्ज करवाई। जोधपुर शहर में चोरों का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर के सरदारपुरा स्थित अग्रवाल फोटोकॉपी की दुकान पर देर रात चोरों ने इलेक्ट्रॉनिक सामान सहित 2 लाख नकदी चुरा ली। अजमेर के अलवर गेट थाना क्षेत्र में फौजी बनकर शातिर ठग ने एक व्यवसायी से 1 लाख की ऑनलाइन ठगी कर ली। पीड़ित ने मामले में पुलिस को शिकायत दर्ज करवाई है, जिसके बाद पुलिस छानबीन कर रही है। सीकर के जोहड़ी के पास ट्रैक्टर की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। रानोली पुलिस मामले की जांच कर रही है। 12 में 2 बाइकों में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। छबड़ा कुंभराज मार्ग पर मोरेली गांव के पास यह हादसा हुआ। फिलहाल घायलों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। भरतपुर के कामा में ट्रक चलाते समय ड्राइवर को अचानक नींद की झपकी लग गई, जिसके बाद ट्रक बेकाबू होकर पलट गया। ट्रक बजरी से भरा हुआ था। ट्रक पलटने का शोर सुनकर आसपास के लोग पहुंचे और कैबिन में फंसे ड्राइवर को सुरक्षित बाहर निकाला। 12 में इन दिनों वन विभाग की टीम एक्शन में नजर आ रही है। विभाग ने अतिक्रमण की नीयत से पेड़ों की कटाई करने वाले 4 लोगों को गिरफ्तार किया। अजमेर नगर निगम ने आदर्श नगर में कार्रवाई करते हुए निर्माणाधीन मकान और दुकान को सीज करने की कार्रवाई की। कोटा के काले सिंध नदी में छलांग लगाने वाली लड़की का 24 घंटे बाद भी पता नहीं चल सका है। कल 19 साल की एक लड़की ने नदी में छलांग लगा दी थी। अजमेर में गुजबाड़ा जोगिया गांव में दबंगों के खौफ से एक परिवार दरबदर की ठोकरें खाने को मजबूर है। आरोप है कि दबंगों ने मारपीट कर स्टाम्प पर अंगूठा लगा लिया और 10 लाख की मांग कर रहे हैं। उदयपुर की फतेह सागर झील पर होमगार्ड के जवानों की सजगता से बड़ी घटना होने से टल गया। जवान ने एक बुजुर्ग महिला को आत्महत्या करने से बचा लिया। जोधपुर के ओसिया में किसानों की मांगों को लेकर पूर्व विधायक भैराराम सियोल ने राज्य सरकार के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अलवर में भारत बंद के दौरान अप्रैल 2018 में हुई आगजनी, पत्थरबाजी और उग्र आंदोलन मामले में राज्य सरकार की ओर से मुकदमा वापस लेने पर दलित समाज ने खुशी जाहिर की है। चित्तौड़गढ़ नगर परिषद में 2 साल का प्रोबेशनल काल पूरा हो जाने पर सभापति ने 83 सफाई कर्मचारियों को स्थायी करने के आदेश जारी किए। आजाद स्पोर्ट्स क्लब सोशल वेलफेयर सोसाइटी में चुनाव आयोजित किए गए, जिसमें सर्वसम्मति से 2 वर्षों के लिए कार्यकारिणी चुनी गई। अजमेर में होटल सचेती पर आज निजी बैंकों की ओर से कार्रवाई की गई। मालिक के लोन नहीं चुकाने पर होटल को सीज किया गया। प्रदेश के कृषि विश्वविद्यालयों से रिटायर्ड कर्मचारी कोरोना काल में परेशानियों से जूझ रहे हैं। कोरोना के चलते बनी विपरीत परिस्थितियों में भी पेंशनर्स को पेंशन नहीं मिल पा रहा है। पिछले 21 महीनों की बकाया पेंशन का भी भुगतान नहीं हुआ है। संगठन के कन्वीनर डॉक्टर हरेंद्र चीमा के मुताबिक श्री कर्ण नरेंद्र कृषि विश्वविद्यालय में अभी तक ग्रेच्युटी भी दिसंबर 2017 तक की ही मिली है। कोटा में एमबीएस अस्पताल संविदा सफाई कर्मियों ने जमकर बवाल काटा। काम बंद होने से अस्पताल की सफाई व्यवस्था चरमरा गई।
हंगामे के कारण अस्पताल में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ा, जबकि सफाई कर्मचारियों का आरोप है कि पीएफ और वेतन में गड़बड़ी हो रही है। भरतपुर में लॉकडाउन के दौरान एक भोजनालय के मालिक के साथ जिला प्रशासन के अधिकारियों की नोकझोंक हो गई, जिसके विरोध में व्यापारियों ने चौबुर्जा बाजार क्षेत्र में काले झंडे लगाकर अपना विरोध जताया। जोधपुर के ओसिया में किसानों का आंदोलन जारी है। बिजली संबंधी कई मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों के प्रतिनिधि मंडल की प्रशासन से वार्ता विफल रही। किसान कोरोना काल में बिजली के बिल माफ करने और बिल पर अनुदान जैसे मसलों पर हाथों हाथ निर्णय चाहते हैं, जबकि कलेक्टर और डिस्कॉम अधिकारियों ने कुछ और समय मांगा है। अजमेर व्यापार महासंघ की नई कार्यकारिणी ने आज जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों से मुलाकात की और उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत करवाया। भरतपुर में 1 साल बाद ही बेरोजगारों की बेरोजगारी भत्ता बंद करने से परेशान युवाओं ने सीएम के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भरतपुर के पशु चिकित्सालय में ही गोवंश की बेकदरी हो रही है। हालत यह है कि दुर्घटना में घायल होकर अस्पताल आने वाली गाय इलाज के अभाव में दम तोड़ देती है। प्रदेश में बारिश का दौर लगातार जारी है। पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक बारां, झालावाड़ और सवाईमाधोपुर जिले में कहीं कहीं पर भारी बारिश हो सकती है। श्रीगंगानगर में मूंग फसल की बुआई रिकॉर्ड तोड़ हुई है। एमएसपी अधिक होने से किसानों की आमदनी बढ़ेगी। दलहनी फसल होने से मिट्टी की उर्वरक क्षमता भी बढ़ेगी। इस बार श्रीगंगानगर जिले में लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में किसानों ने मूंग की फसल बोया है। अजमेर के हाथीभाटा में जर्जर दीवार हादसे को न्योता दे रहे हैं, जिसके चलते क्षेत्रवासियों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। अलवर के सरिस्का बाघ अभ्यारण्य में फॉरेस्ट कर्मियों के प्रशिक्षण कार्यक्रम में ट्रेनिंग उन्हें दी जा रही है। डूंगरपुर में राशन डीलर का संघ का प्रतिनिधिमंडल राशन डीलर्स की विभिन्न समस्याओं और मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पहुंचा। भरतपुर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान घना में मानसून मेहरबान है। ऐसे में छिछली झीलों के पेड़ों पर पक्षी आशियाने बना रहे हैं। बीकानेर में सड़कों के हाल बेहाल हैं। कई इलाकों में सड़कें टूटी हुई हैं, तो वहीं सड़कों पर गहरे गड्ढे वाहन चालकों के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। उदयपुर की झीलों में कैचमेंट एरिया से पानी की आवक लगातार बनी हुई है, जिसकी वजह से अब बड़ा मदार तालाब के छलकने से फतह सागर झील में पानी की आवक तेज हो गई है। अलवर के प्रवीण प्रजापत ने 15 साल की उम्र में अपनी कला का लोहा मनवाया। प्रवीण ने 80 जगहों पर कार्यक्रमों में रिम भवाई नृत्य, मटका भवाई नृत्य, चक्का भवाई नृत्य, ग्रामीण मटका भवाई नृत्य की प्रस्तुतियां दी। उदयपुर के गोगुंदा से विधायक रहे मेघराज तावड़ की 3री पुण्यतिथि पर आज पुष्पांजलि कार्यक्रम का आयोजन हुआ। भारत में कोरोना केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के अब तक के सबसे ज्यादा 75,760 नए मामले सामने आए। देश में 24 घंटे में 1023 लोगों की मौत हुई है, जिसके बाद कुल मौत का आंकड़ा 60,472 हो गया। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में कोरोना के 9,24,998 टेस्ट हुए हैं। अब तक देश में 3,85,76,510 सैंपल के जांच हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार एक बार फिर से बढ़ने लगी है। राजधानी में 1693 नए मामले सामने आए। 11 जुलाई को एक दिन में 1781 मामले दर्ज हुए थे। इसी के साथ राजधानी में रिकवरी रेट भी 90% से नीचे आ गया। मरुधरा में 1,633 नए मामले सामने आए हैं। मरीजों का आंकड़ा 75,000 के पार पहुंच गया। प्रदेश में 21,96,053 सैंपल आए हैं। इनमें से 59,659 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जबकि 58,936 को डिस्चार्ज किया गया। श्रीगंगानगर के 69 साल के कोरोना संक्रमित की बीकानेर में मौत हो गई। श्रीगंगानगर में कोरोना संक्रमितों की मौत का आंकड़ा 12 हो गया। कोटा में आज भी कोरोना का विस्फोट हुआ है। रिपोर्ट में 185 नए कोरोना के मामले सामने आए। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा 5,300 तक पहुंच गया है।
डूंगरपुर में अनलॉक में लापरवाही के चलते कोरोना लगातार पैर पसार रहा है। कोविड-19 से संक्रमितों के मामले में जिला 1000 के पार हो गया है। खासकर सागवाड़ा ब्लॉक कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। जिला कलेक्टर ने भी जिलेवासियों को कोविड-19 की गाइडलाइन की पालना के निर्देश दिए। बूंदी कोविड-19 अपडेट की अगर बात कर ले तो जिले में 4 नए कोरोना के मामले सामने आए हैं, जबकि एक बुजुर्ग की कोरोना से मौत हो गई। नए मरीज मिलने के बाद जिले में मरीजों का आंकड़ा 509 तक पहुंच गया है, जबकि मौत का आंकड़ा 17 से बढ़कर 18 हो गया। बीकानेर में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता ही जा रहा है। वहीं कोरोना के बढ़ते प्रभाव का असर व्यापार पर दिखने लगा है। खासतौर पर छोटे व्यवसायियों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। माल खरीदने के लिए ग्राहक नहीं पहुंच रहे। कोरोना काल में बात अगर भक्ति करें तो राज्य सरकार ने 7 सितंबर से प्रदेश के सभी बड़े धार्मिक स्थल खोलने के निर्णय लिए। मंदिरों के खुलने के दौरान कोरोना वायरस से बचने के लिए कई निर्देश दिए गए हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा, साथ ही मास्क लगाना भी जरूरी होगा। वहीं जयपुर का गोविंद देव जी मंदिर बंद रहेगा। 23 सितंबर तक मंदिर को बंद रखने का फैसला लिया गया। बारा के छबड़ा कोविड केयर सेंटर में भर्ती कोरोना पॉजिटिव मरीज को बासी खाना परोसा जा रहा है। सेंटर में सप्लाई होने वाले खाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। सेंटर में कोविड पॉजिटिव 15 शिक्षक भर्ती हैं। शिक्षकों ने प्रशासन की ओर से दिए जा रहे खाने का वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उदयपुर के जिला सेशन कोर्ट परिसर में कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए सैनिटाइजेशन किया गया। कोटा में जिला चिकित्सा विभाग की टीम कलेक्ट्रेट पहुंची और वहां तैनात अधिकारियों कर्मचारियों के कोरोना के लिए सैंपल कलेक्ट किए। श्रीगंगानगर के श्रीकरणपुर एसडीएम ने केसरी सिंहपुर में कोरोना के 15 नए केस मिलने के बाद व्यापारिक संगठनों और आमजन से चर्चा की और केसरी सिंहपुर को अगले 4 दिनों के लिए बंद रखने का फैसला लिया। चित्तौड़गढ़ में कोरोना के दौर में मंदी की मार झेल रहे व्यापार मंडल ने आज जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। बारा में कोरोना से रोकथाम को लेकर शहर में लगाए गए 6 दिन के लॉकडाउन का आज आखिरी दिन है। जिला प्रशासन अब आगे की रूपरेखा तय करेगा। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।